हेलो हैकर्स, हम अक्सर जब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज लेते हैं तो कई बार हमें नेटवर्किंग से रिलेटेड इश्यूज फेस होने को मिलते हैं। बेसिकली हमारा नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा होता, हम इंटरनेट नहीं चला पाते, या फिर हम जिस डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हैं, इस डिवाइस पे कंट्रोल करना चाहते हैं, जिस डिवाइस को स्कैन करना चाहते हैं, हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते, उसका आईपी नहीं ढूंढ पाते। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लर्नर्स आज हम सीखने वाले हैं कि हम अपनी नेटवर्क रेंज में किसी भी यूजर का आईपी कैसे देखें, उसके आईपी को चेक कैसे करें कि वो सही है या नहीं है, एक्टिव है या नहीं है, और साथ ही साथ हमारी मशीन में नेटवर्क काम कर रहा है या नहीं। इन प्रॉब्लम्स को चेक कैसे करा जाए, ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं कनेक्टिविटी टेस्ट लिनक्स कमांड्स के जरिए। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप इस एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप इसे एक पैशन के तौर पे देखते हैं, तो इन दैट केस लर्नर्स WS CubeTech आप सभी के लिए क्या गया है WSCH वर्जन 3 WS CubeTech का कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप विच इज पावर्ड बाय AI से लैस एक ऐसा कोर्स जो स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन करा गया है, जो वैसे तो एक बिगनर्स करिकुलम है लर्नर्स, लेकिन ये आप लोगों को काफी डेप्थ और प्रैक्टिकल लेवल तक के टॉपिक्स भी सिखाएगा। और इतना ही नहीं, आपके स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, नोट्स, केस स्टडीज और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आपकी डेली क्लासेस लाइव जूम ऐप के जरिए होगी, जहां पे आप अपने मेंटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएंगे। आप अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स और करियर को लेकर आपको जो सपोर्ट चाहिए अपने मेंटर से, वो आप डायरेक्टली ले पाएंगे। एक कंप्लीट रोड मैप आप मेंटर की मदद से बना पाएंगे। सो लर्नर्स, अगर हम एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी को एक पैशन के तौर पे देखते हैं, उसमें करियर बनाना चाहते हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप अभी इनरोल कर पाएंगे WSCH वर्जन 3 में। सबसे पहला कमांड जो लर्नर्स हमारे पास आता है वो है पिंग कमांड। एक ऐसा टूल, एक ऐसा प्रोग्राम जो यूज लेता है ICMP पैकेट्स को, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल्स को। बेसिकली एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से जब आप नेटवर्क में बात कर रहे होते हो और नेटवर्किंग में कुछ ग्लिच आते हैं, नेटवर्क अच्छे से काम नहीं करता है, सामने वाली मशीन को हमें चेक करना होता है कि वो एक्टिव है या नहीं, तब हम इसका यूज लेते हैं। तो अब पिंग कमांड क्या करता है कि सर ICMP के पैकेज जो हैं, कुछ नेटवर्किंग में यूज होने वाले ICMP पैकेज को सामने वाली किसी भी आईपी पे भेजता है। अगर वो आईपी तक हमारा पैकेट पहुंच रहा है, अगर वो आईपी एक्टिव है, देन वो हमें रिस्पॉन्ड करता है, और अगर वो नहीं है तो हमें रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इससे हमें पता पड़ जाता है कि सामने वाली मशीन एक्टिव है या नहीं है, या हम उससे बात कर पा रहे हैं या नहीं। तो अगर मुझे चेक करना है कि मेरे डिवाइस में इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो बहुत ईजी है सर, आपने पिंग लिखा और google.com लिख दिया। इट मीन्स आपकी मशीन से पैकेज google.com तक जा रहे हैं, और अगर हमारे पैकेट वहां पहुंच रहे हैं, हमें वहां से रिप्लाई मिल रहा है, तो इट मीन्स हमारा इंटरनेट से ही काम कर रहा है लर्नर्स, बिकॉज गूगल तो बाय डिफॉल्ट सबके लिए एक्सेसिबल है, हर कोई गूगल तो एक्सेस कर ही सकता है। तो यहाँ ये पॉइंट ऑफ व्यू तो आएगा नहीं कि शायद गूगल का आईपी सही ना हो या रिस्पॉन्ड ना करे, वो तो सबको रिस्पॉन्ड करता है, हमें नहीं कर रहा है, इट मीन्स हमारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। तो सर यहाँ पे ये -C और 4 क्या लिखा है, तो -C का मतलब एक तरीके से काउंट है लर्नर्स यहाँ पे, जिसका मतलब आप टोटल कितने नंबर ऑफ पैकेज भेजोगे। हम सामने मशीन को चेक करने के लिए कि वो एक्टिव है या नहीं, या हम एक्टिव है या नहीं, हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है या नहीं, हमने पैकेज भेजे, पर कितने भेजने और कितनी देर तक भेजने, है ना। तो -C की मदद से, काउंट की मदद से हम बता देते हैं कि केवल 4 पैकेज भेज दो। उन 4 पैकेज के रिप्लाई हमें मिलते हैं या नहीं मिलते, इससे पता पड़ जाएगा कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है या नहीं गूगल के केस में। लेकिन लर्नर्स, अगर यहीं पे मेरा कोई विक्टिम का आईपी हो, मान लो एक आईपी था विच इज 192.168.1.10, ये मेरे विक्टिम का आईपी था, तो ऐसे में जब मैं इस पर स्कैनिंग कर रहा हूं और मुझे यहाँ से रिप्लाई नहीं मिल रहा, इट मीन्स ये आईपी या तो गलत है या एक्टिव नहीं है, यानी ये यूजर अभी नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं है, इट मीन्स एक्टिव नहीं है इन शॉर्ट। सो पिंग हमारे लिए काफी यूजफुल कमांड है, किसी भी मशीन का आईपी चेक करने के लिए, अपना इंटरनेट चेक करने के लिए काफी काम आता है। देन हम बढ़ते हैं ट्रेस रूट कमांड की तरफ, एक बहुत ही यूजफुल कमांड। कैसे काम आ रहा है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बता रही है, ट्रेस नेटवर्क पाथ, और इसका एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेस रूट google.com। देखो, ट्रेस रूट का कंसेप्ट ये है कि अगर आज हम एक पैकेट सेंड करते हैं, अगर आज एक यूजर ने कहा कि उसे किसी से बात करनी है और उसने एक मैसेज सेंड करा है, तो ये मैसेज डायरेक्टली यूजर तक नहीं पहुंचता है। इस मैसेज को यूजर तक पहुंचाने के लिए बीच में मीडिएटर्स यूज होंगे। हो सकता है पहले पैकेट हमारे ब्रॉडबैंड के पास जाएगा, ब्रॉडबैंड से हो सकता है शायद किसी दूसरे यूजर के पास जाए, फिर इस मशीन तक पहुंचे। इट मीन्स यहां से इस पैकेट को यहां तक पहुंचने में बीच में कुछ मीडिएटर्स मिलेंगे, कुछ मशीन्स मिलेगी जिनसे ये होते हुए जाएगा। और ट्रेस रूट में हम क्या करते हैं, इन सारी मशीन्स का रिकॉर्ड रख लेते हैं। यानी रनर्स, हमने एक ऐसा पैकेज सेंड करा है जो जितनी भी मशीन्स पे जाएगा उसका आईपी लेकर आएगा, तो वो बताएगा कि वो कितनी आईपी से होता हुआ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा है। इट मीन्स हमने पैकेज जैसे ही भेजा, वो सबसे पहले यहाँ पहुंचा तो पहला आईपी इसका रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर यहाँ पहुंचा इसका आईपी रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर यहाँ पहुंचा तो इसका आईपी रिकॉर्ड हो जाएगा।
तो वो पूरा फ्लो दिखा देगा कि एक पैकेट अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले कितने सोर्सेज से होते हुए गया, कितने मीडिएटर से उसने कनेक्ट करा, उन सबका आईपी हमें दिखाएगा, जो कि एक बहुत काम की इंफॉर्मेशन है। तो ये टूल हमारे काफी काम आता है नेटवर्क स्कैनिंग, नेटवर्क हैकिंग के टास्क में। देन हमारे पास आता है कर्ल कमांड, एक यूजफुल कमांड जो कि इंटरनेट को स्क्रॉल करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे कर्ल के आगे लिखा हुआ है फैच डेटा फ्रॉम यूआरएल। आप कर्ल के आगे जो भी यूआरएल का डेटा, जो भी यूआरएल मेंशन करोगे, ये उसको रिक्वेस्ट भेज के वहां से रिस्पॉन्स लाके आपको दिखा देगा। बेसिकली इसका काम है उस यूआरएल पे जो भी डेटा है वो लेकर आना आपके डिवाइस तक। तो काफी यूजफुल कमांड है। अगर आप टर्मिनल के जरिए, अगर आप कमांड लाइन के जरिए इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो दो ऐसे कमांड्स हैं, कर्ल है और एक wget है। ये दोनों ही कमांड्स आपकी काफी मदद करेंगे इंटरनेट को एक्सेस करने में, उसके रिसोर्सेज को अपनी मशीन में डाउनलोड करने में। देन आता है DIG, विच मीन्स डीएनएस लुकअप टूल, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डीएनएस की डिटेल्स लाके देता है, डोमेन नेम सिस्टम की डिटेल्स लाके देता है। इट मीन्स लर्नर्स, नेटवर्किंग में जब हम बातचीत करते हैं, हर एक सर्वर के पास एक डोमेन होता है, जैसे WSCubeTat, google.com, facebook.com। ये जो नाम है, डोमेन्स नेम है, इनकी कुछ सेटिंग्स होती है और इन सेटिंग्स से रिलेटेड सारा डेटा में कौन लाके देता है? DIG कमांड लाके देता है। तो अगर मैंने DIG google.com लिखा तो ये मुझे इस पर्टिकुलर डोमेन की इंफॉर्मेशन लाकर देगा। तो क्यों ना इन कमांड्स को एक बार प्रैक्टिकल करके देखा जाए लर्नर्स। इसे परफॉर्म करने के लिए हम चलते हैं हमारी काली मशीन पे। सो लर्नर्स, हमने सबसे पहले रूट परमिशंस ले लिए। अगर मैं नॉर्मली कमांड लिखता हूँ पिंग को, जिसका काम है ICMP पैकेज बेस के चेक करना कि मशीन एक्टिव है या नहीं, और अगर एक ऑब्वियस सी मशीन है जो एक्टिव रहती है और हम फिर भी उससे बात नहीं कर पा रहे, इट मीन्स हमारे नेटवर्क में दिक्कत है, हमारे इंटरनेट में दिक्कत है, हमारे पास इंटरनेट नहीं है। तो हमने पिंग स्पेस google.com डायरेक्टली लिख दिया एक बार, ताकि मैं आपको इसका एग्जांपल और डिफरेंस समझा सकूं। जब हमने एंटर प्रेस करा लर्नर्स, आप देखोगे मेरी मशीन से पैकेज आ रहे हैं, Ctrl+C करके मैं उस पैकेज को रोक रहा हूँ, मैं इस प्रोसेस को रोक रहा हूँ Ctrl+C कमांड की मदद से, जो फोर्सफुली एक चलते हुए टास्क को रोकने में काम आता है। अब जब हमने पिंग google.com लिखा तो हमने देखा इसने मुझे गूगल की IP कंफर्म करी और उसके बाद इसने एक एक करके गूगल को ICMP के पैकेज भेजे। जब वहां से रिप्लाई मिला, इसने कहा कि हमने 6 पैकेज भेजे थे, 6 रिप्लाईज आपको मिले हैं। इट मीन्स मेरा इंटरनेट बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन सर, क्या आप ऐसे ही बार बार Ctrl+C करते रहोगे जब भी आप ऐसे कमांड्स को यूज लोगे? तो ऐसा जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे C का यूज ले सकते हैं, -C का, विच मीन्स काउंट। तो इसके आगे अगर मैंने कहा है 4, तो ये 4 ही पैकेज सेंड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एंटर प्रेस करा, इसने 1 पैकेट भेजा, 2 भेजा, 3 भेजा, उसके बाद जो 4th पैकेट था वो भेज के रुक गया। तो यहाँ पे इसने टोटल 4 पैकेज ही सेंड करे। इसने बताया भी कि हमने 4 पैकेज भेजे हैं, रिप्लाई में भी 4 पैकेज मिले हैं। इट मीन्स पिंग कमांड बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब अगर मैं अपने विक्टिम के IP लिख के चेक करना चाहूँ कि वो एक्टिव है या नहीं, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया पिंग स्पेस 192.168.216.120, ऐसे रैंडमली एक IP लिख दिया। हमने एंटर प्रेस करा, आप देखोगे उससे बात नहीं कर पाएगा क्योंकि IP भी एक्टिव नहीं है, ये विक्टिम अभी एक्टिव नहीं है, मेरी रेंज में विक्टिम नहीं है, तो ये उस मशीन से बात नहीं कर पाएगा और कोई रिप्लाई नहीं लेके आएगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कमांड जो है वो काम नहीं कर रहा है। हमने इसे Ctrl+C के जरिए लर्नर्स रोक दिया। आप देखोगे इसने कहा है कि इसने 17 पैकेज को सेंड करा, बट इसे 0 पैकेज रिसीव हुए। तो क्या हम ऐसे वेट करते रहते हैं, हमारा रिप्लाई देता ही नहीं? Ctrl+C करा इसलिए रिप्लाई दिया। अगेन आप यूज ले लोगे यहाँ पे -C4 का, तो हमने यहाँ पे IP एड्रेस लिखा कोई भी 192.168.216.130 और एंटर प्रेस करा, तो इसने अगेन 4 पैकेज भेजते ही अपना आप रुक जाएगा। और ऐसा करने पे मैं रिप्लाई विजिबल होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को विजिबल होगा। 4 पैकेज भेजे, 0 पैकेज रिसीव हुए, इट मीन सामने वाला IP एक्टिव नहीं है। अब पिंग के अलावा अगर हम नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़े तो वो है ट्रेस रूट। सो ट्रेस रूट की मदद से लर्नर्स आप ये जान पाते हो कि आपका भेजा हुआ एक पैकेट कितनी मशीन से होता हुआ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ ट्रेस रूट google.com, तो ये एक्चुअली बताएगा कि मेरे डिवाइस से पैकेज जब निकला तो कितनी मशीन से होता हुआ गया। सो लर्नर्स, अगर आप ट्रेस रूट के आगे किसी भी डोमेन को यूज लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिख दिया कोई भी डोमेन, हमने लिखा google.com, हम जानना चाहते हैं कि हमारी मशीन से जब एक पैकेज सेंड हुआ तो कितनी मशीन से होते हुए गूगल तक पहुंचा। जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाना स्टार्ट तो करेगा। इसने आपको पहले गूगल का IP बता दिया, फिर इसने बताया कि आपकी मशीन से जो पैकेज निकला वो सबसे पहले इस IP पे गया। बट आप यहाँ पे देखोगे लर्नर्स, आपको लगातार एस्ट्रिक्स के जो 3 पेयर है लगातार देखने को मिलेंगे और इसके पीछे रीजन ये है Ctrl+C करके मैं इसे रोक रहा हूँ, आपको स्टॉप करा जा रहा है। और अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, अगर आप फिर भी डेटा जानना चाहते हो कि भाई जो मेरे पैकेट है कितनी मशीन से होता हुआ जा रहा है और आपको एस्ट्रिक्स नहीं देखना है, तो ऐसे में आप लोग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और डिफाइन कर दो। जैसे अगर हम पैकेज भेज रहे हैं तो कौन से पैकेज भेज रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे -T लिख दो, इट मीन्स हम एक TCP स्कैन करना चाहते हैं, हम TCP प्रोटोकॉल के जरिए पैकेज भेजना चाहते हैं। तो ऐसा करने पे लर्नर्स आपको रिजल्ट में डिफरेंस दिखेगा, आपको साफ साफ विजिबल होगा
कि आपकी मशीन से पैकेट कितने डिवाइस से होके कहाँ पहुंचा और उसका रिप्लाई आपको मिला या नहीं मिला। तो ये हमें बता रहा है कि सर हमारी मशीन से सबसे पहले पैकेट इस आईपी पे गया और इस आईपी से वो पैकेट हमारे सर्वर तक चला गया। तो इस तरीके से लर्नर्स ट्रेसूट आपकी मदद करेगा। आप आगे चल के इसके बारे में और जानोगे, काफ़ी यूजफुल कमांड है, आपको क्लाउड नेटवर्क्स में, क्लाउड टेक्नोलॉजीज में स्कैनिंग करने में भी मदद करता है और ओवरऑल आपका पूरा रूट जानने में भी आपकी मदद करता है। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आता है लर्नर्स कर्ल। कर्ल कमांड की मदद से मैं इंटरनेट का जो भी रिसोर्स एक्सेस करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा https://www.wscubetech.com। हमने यहाँ पे wscubetech.com लिख दिया, एंटर प्रेस करा तो ये इस यूआरएल से जाके बात करेगा और जो उसका रिस्पॉन्स है वो मुझे लाकर दिखा देगा। अब ये जो पूरा रिस्पॉन्स मेरे सामने लिखा हुआ है लर्नर्स, जो बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, ये एक्चुअली सोर्स कोड है wscubetech.com के होम पेज का सोर्स कोड जो मुझे यहाँ मिल चुका है। मैं चाहूँ तो इसे एक फाइल में रन करके वापस फाइल में स्टोर करके रन कर सकता था। स्टिल कर्ल का काम क्या है, इसके आगे दिए हुए किसी भी एड्रेस को जाके एक्सेस करना, उसका रिस्पॉन्स लेकर आना। इंटरनेट चलाने में काफी मदद करता है हमारी। अब हम एक बार इसे क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं लर्नर्स। इसके बाद जो लर्नर्स हम नेक्स्ट कमांड यूज लेने वाले हैं वो है DIG, जिसका काम है डोमेन की इंफॉर्मेशन गैदर करना, है ना। और ये डोमेन इंफॉर्मेशन गैदर जो है, ये जो हमारा DNS का डेटा कलेक्ट करने वाला जो टूल है, इसके आगे आपको बस DNS का नाम लिखना है, किसी डोमेन का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया wscubetech.com, एंटर प्रेस करा तो ये इस डोमेन से डिटेल्स आपको लाके यहाँ पे दे रहा है और दे चुका है। आप देखोगे इसने सबसे पहले यहाँ पे बताया कि सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, वर्जन क्या है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई। देन इसने यहाँ पे आपको बताया कि हमने wscubetech का डेटा लेना स्टार्ट करा, उसका हमें A रिकॉर्ड मिला है विच मीन्स IP ऑफ wscubetech, तो हमें wscubetech का IP देखने को मिला, है ना। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास अथॉरिटी सेक्शंस में नेम सर्वर्स आए, NS आए, NS रिकॉर्ड्स आए, एंड आई थिंक दैट्स इट। इसने सर्वर का एड्रेस हमें दिखाने की कोशिश करी जिससे पैकेट भेजा था हमने, और उसके अलावा इसने डिटेल्स बताई है wscubetech की, कितने मैसेजेस भेजे, कितने रिसीव हुए, ये सारा डेटा भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये कुछ सेट ऑफ कमांड्स थे जो आपकी मदद करते हैं नेटवर्किंग के डिटेल्स देने में। बट स्टिल अगर आप अपनी रेंज की और मशीन्स का डेटा देखना चाहते हो तो क्यों ना कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स भी सीखे जाए। तो अगर हम यहाँ पे लर्नर्स यूज लेते हैं ARP कमांड का, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो हर मशीन को पैकेज भेजता है उनका IP चेक करने के लिए, और इसके आगे मेंशन कर दे -A, इट मींस सबको भेजो पैकेज, ये चेक करने के लिए कि उनका IP क्या है। तो आपको आपकी नेटवर्क रेंज में जितने भी यूजर्स जुड़े हैं उनका IP दिख जाएगा। जैसे 0.2 और 254 ये 2 यूजर्स मेरे अलावा जुड़े हुए हैं, तो मुझे उनका डेटा दिख रहा है। मेरा डेटा देखना ifconfig कमांड यूज ले सकते हो, या फिर आप यूज ले सकते हो नेट डिस्कवर टूल को, एक ऐसा टूल लर्नर्स जो हमें लिनक्स में, काली लिनक्स में प्री इंस्टॉल मिलता है, और इसकी मदद से मैं मेरी नेटवर्क रेंज में जितने भी डिवाइसेस हैं उनके IP चेक कर सकता हूँ, उनका मैक एड्रेस भी देख सकता हूँ कि किस IP को क्या मैक एड्रेस है या किस मैक एड्रेस के पास क्या IP एड्रेस है। बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये यहाँ पे रेंजेस को स्कैन करता है और जैसे ही आपकी रेंज तक पहुंचेगा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। थोड़ा वेट करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है या नहीं। सो लर्नर्स यहाँ आप देखोगे हमें रिजल्ट मिल चुका है। हमारी रेंज जो थी वो 111 की थी, तो जैसे ही ये 111 की रेंज के आसपास पहुंचा इसने सारे नेटवर्क दिखा दिए .1, .2 और .254। मेरे अलावा जो 3 मशीन में नेटवर्क में उनका IP, उनका मैक एड्रेस, दोनों चीजें हमें यहाँ पे विजिबल है। सो उम्मीद करते हैं लर्नर्स आप सभी को ये नेटवर्किंग से जुड़े कनेक्टिविटी के कमांड्स जो है, आपके होस्ट डिस्कवरी एंड कनेक्टिविटी के जो कमांड्स है क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।